दुर्बलं यशो वर्चः प्रजा पशून् वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाञ्च मेधाञ्च तन्नो देहि वनस्पते तन्नो देहि वनस्पते। एक छोटी सी प्राचीन काल की ऐतिहासिक कहानी बताता हूँ। ये जो क्षेत्र है इधर, यानी ये जो जगह है वो बहुत ही पवित्र ऐसी जगह है। श्री रामचंद्र के पदस्पर्श से पावन ये भूमि, यह दंडकारण्य का भाग है। दंडकारण्य नाम सुना है? जब प्रभु श्री राम वनवास निकले तब इधर नासिक में आ गए। नासिक में आने के कारण ये भूमि पवित्र हो गई। उनके पदस्पर्श से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहे, इधर से 35-40 किलोमीटर दूर। इधर वो जंगल में रहते थे और जंगल में रहते रहते जब रावण ने सीता का हरण किया तो मारीच राक्षस आया था कांचन मृग बनकर, यानी सुवर्ण मृग बनकर। वो सोने जैसा दिखने वाला हिरण था और उसके पीछे भागते भागते राम यहाँ तक आ गए। यहाँ से यानी बाणेश्वर से बाण सिद्ध किया, बाण लगाया, सिद्धेश्वर से सिद्ध किया और आगे जाकर के चाप खींचा चपड़गांव से और वो मारीच को लगा। उसको मारना ही था। अभी सीता को उसका चमड़ा चाहिए था, ऐसी बात थी या नहीं थी वो पता नहीं, लेकिन राक्षसों को मारने के लिए राम कटिबद्ध थे और उन्होंने राक्षस को मारा। हिरण रूप राक्षस को, मारीच राक्षस को मारा और इधर से बाण सिद्ध करते हुए वह भागते भागते, बाण लगने के बाद भी भागा और इधर नांदूर मदमेश्वर है, इधर से 6 किलोमीटर, और उधर जाकर वो मारीच राक्षस गिरा यानी मरा। और मरते मरते उसने हाक लगाई, राम की आवाज में आंख लगाए, हे सीते, हे लक्ष्मण, भागो, मैं मर रहा हूं। और ये आवाज उधर तक गई, ऐसा आख्यायिका है, दंत कथा है। और ये जो अरण्य है, दंडकारण्य है, इधर गौतम ऋषि रहे। राम काल के पहले से गौतम ऋषि इधर रहते थे त्र्यंबकेश्वर में, और उनके मेहनत से, उनके तप से ये गौतमी नदी वहाँ से बहने लगी। गौतमी यानी गोदावरी, और वही नदी करंजगांव में है, इधर से थोड़ी दूर है। हम जिधर रहते उधर से थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर के अंदर। हम भी जाएंगे एक आध बार देखने के लिए। ये दक्षिण गंगा मानी जाती है, उसका दर्शन करने के लिए हम भी जाएंगे। लेकिन ये पवित्र ऐसा स्थान है, पवित्र ऐसी नदी है। ऋषियों ने, मुनियों ने ये जगह को पवित्र बनाया अपने तप से, और श्री रामचंद्र इधर आ गए थे और उनके पदस्पर्श से पावन ये भूमि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय है। अभी भी इधर पंछी अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है।
हम अभयारण्य में रहते हैं। इधर बहुत सारे पशु है, पंछी है, वृक्ष है, वेली है, पानी भी भरपूर है और ये वातावरण बहुत ही सुंदर ऐसा है। हम पशु पंछियों के बीच रहते हैं और वृक्षों के बीच रहते हैं, जंगल में रहते हैं। जंगल में मंगलमय वातावरण आप सभी ने बना दिया है अपने मेहनत से, अपने तप से। और तप किसको बोलते हैं? तो हर रोज कुछ ध्येय रख करके ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके किस ध्येय की तरफ बढ़ना। हर रोज हम उठते हैं तो उठते हैं, हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं तो करते हैं, सातत्यपूर्ण करते, प्रार्थना करते, अभ्यास करते, खेल खेलते हैं और विशिष्ट जीवन हम जीते हैं, विशेष जीवन जीते हैं। और ये जीवन तप है, तपश्चर्या है। तपश्चर्या यानी केवल अनुलोम विलोम या तो प्राणायाम करके बैठ जाना एक जगह पर, इतना ही तप नहीं है। ये तप का एक भाग है, लेकिन पूरे जीवन को एक ध्येय की तरफ लेके जाना, सुख दुख में अच्छा सम समान बन करके रहना। कुछ भी मन में आता है तो मन को समझाना कि तुझे आगे बढ़ना है, ध्येय की तरफ बढ़ना है, उसके लिए थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। और त्यागमय जीवन ये हमारी संस्कृति ने सिखाया। आप सभी त्यागमय जीवन जीते हैं, यानी घर छोड़कर इधर आए हैं और एक विशिष्ट जीवन पद्धति को अपनाया है। विद्यार्थी जीवन को अपनाकर अपने आप को सही तरीके से इसमें ढाला है, बहुत अच्छी बात है। इधर हम जंगल में रहते हैं, वनस्पतियों में रहते हैं। वनस्पति से हमने जो श्लोक बोला वो मांग है। क्या मांग है? हम इधर पाठशाला में रहते हैं, लेकिन सच्ची पाठशाला इधर क्या है मालूम है? इमारत है पाठशाला। क्या पाठशाला क्या है? पाठशाला ये सृष्टि है, पाठशाला ये वृक्ष वेली है, पाठशाला ये वृक्ष वनस्पतियां है, इसमें रहा हुआ वातावरण है। हम खुद सृष्टि के भाग है और हम भी पाठशाला है। पाठशाला ये कोई इमारत नहीं है, यह पाठ पक्का करने की शाला है। वृक्ष वनस्पति पशु पंछी हमें पाठ देते हैं, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मशक्ति को मजबूत बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम खाते हैं पीते हैं तो हमें अच्छा शरीर मिलता है। ये पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर। हम पृथ्वी खाते हैं, इसका मतलब मिट्टी खाते हैं क्या? हम सब्जियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं, धान्य खाते हैं। धान्य कहाँ से आता है? फल फूल कहाँ से आता है? वो मिट्टी से आता है, उसमें ही उगा है ना। और उससे उगा हुआ अन्न धान्य हम खाते हैं, फल फूल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और हमारा शरीर बना। पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में भरपूर पानी है। हमारे शरीर में अग्नि भी है। अग्नि है इसलिए तो हमारा शरीर गर्म रहता है। थोड़ा हाथ लगा के देखो, गर्म है ना? हाँ, कुछ तापमान बनाया रखा है। हमारे शरीर में वायु भी है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते भी है। लेकिन लेते हैं क्या? कौन सा वायु लेते हैं पता है? कौन सा लेते हैं? प्राणवायु। और छोड़ते कौन सा है? विजातीय वायु। सही बात है।
यानी हमारा जीवन वायु से चलता है। हमारे अंदर आकाश भी है। आकाश यानी खाली जगह। हम सांस ले पाते हैं तो खाली जगह इसलिए ले पाते हैं ना। हम खाते हैं पीते हैं तो खाली जगह इसलिए खाते पीते हैं। और इतना भर के भी नहीं खाना चाहिए कि खाली जगह न उड़े, तो फिर अपचन हो जाता है। तो हम आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी, इनसे हम बने हैं। और ऐसा हमारा शरीर बना और वो वृक्ष वनस्पतियों से बना। वृक्षों के पास प्रार्थना करते हैं, आयुर्बलम, हे वनस्पति हमें क्या देना। हमारे पहले ऋषि मुनि संत वनस्पति के पास जाते थे, उनसे प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? हे वनस्पति, हे माता, तू हमें क्या देना? आयुष्य देना। वो आयुष्य देती भी है, बिना बताए भी देती है। हमें आयुष्य देना, अच्छा आयुष्य देना, लंबा आयुष्य देना। बलम, बल भी देना। आयुर्बलम यशो, यश भी देना। वर्च यानी तेज भी देना, वर्चस। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा, प्रजा भी देना। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता को, हम हो गए, हम भी बड़े होंगे तो हमारी पीढ़ी भी आगे जाएगी, तो अच्छी प्रजा भी हमें देना। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशून, पशु भी। ये सब कहाँ से बना है? पशु कहाँ से आते हैं? वो फूल फल खाते हैं, धन धान्य खाते हैं, वनस्पतियाँ खाते हैं और वो तगड़े बनते हैं, उनका जन्म होता है। यानी पशु भी हमें मिलते हैं वृक्ष वनस्पतियों से। प्रजा पशून वसुनि च, धन धान्य संपन्नता भी वृक्ष वनस्पतियों से ही मिलती है। प्रजा पशून वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच, ब्रह्म को जानने वाली प्रज्ञा, विशेष ऐसी बुद्धि हमें वनस्पति ही देती है। वनस्पति बुद्धि बढ़ाने वाली होती है, प्रज्ञा बढ़ाने वाली होती है। यानी ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच, ये प्रज्ञा और मेधा, ये विशिष्ट ऐसी बुद्धि के प्रकार है, उसको बताया गया है। मेधा यानी जिसमें धारणा शक्ति है, विशिष्ट प्रकार की धारणा शक्ति, ये जिसमें रहती है वह बुद्धि को मेधा कहते हैं। और प्रज्ञा किसको कहते हैं? जीवन को समझने वाली, प्रकृष्टेन जानाति सा प्रज्ञा, विशेष प्रकार से जीवन को समझने वाली वो प्रज्ञा है। ऐसी ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पते, ये सब हमें दे देना। हे वनस्पति, आपसे प्रार्थना है। अभी हमारे ऋषि मुनि इधर रहे, आज भी बहुत सारे अभ्यास करते हैं वृक्ष वनस्पतियों का, लेकिन वो निर्जीव समझकर करते हैं तो वो कुछ अलग बात हो जाती है। वनस्पति सृष्टि सजीव है, वो जिंदा है और हम भी जिंदा है। तो जिंदा जिंदे से तोड़ेगा, मारेगा, काटेगा तो अच्छा नहीं लगता ना। हमारे ऋषियों ने क्या किया? प्रार्थना की कि मुझे ये सब चाहिए और ये सब चाहिए, इसलिए मैं आपको तकलीफ देता हूँ, मैं आपको आपके पत्ते तोड़ता हूँ, फूल तोड़ता हूँ, फल तोड़ता हूँ, मुझे क्षमा करना। लेकिन मुझे आयुष्य चाहिए, बल चाहिए, आयुर्बलम यशोवर्चा, यश चाहिए, तेज चाहिए, प्रजा चाहिए, पशु चाहिए, धन धान्य चाहिए, मुझे विशिष्ट ऐसी बुद्धि चाहिए, धारणा शक्ति चाहिए, और ये सब आप देना। आप मुझे क्षमा करना, मैं आपको तोड़ता हूँ, फिर भी आप, अभी वृक्ष इतने उदार है, विशाल है कि हम काट दे तो भी वो देते हैं।
हम उसको मारते, पत्थर मारते तो वो क्या देते? पत्ते देते, फूल देते, फल देते। देते कि नहीं देते? हमें सीखने को मिलता है वनस्पतियों से, वृक्षों से सीखने को मिलता है। वे छाया देते हैं, खुद धूप में रहते हैं, हमें फल भी देते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः छायां यच्छन्ति पान्थाय तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलानि च परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा खलु। वृक्ष सत्पुरुष है, महान पुरुष है, और हमें भी बनने की प्रेरणा देते हैं। इतने महान वृक्ष, वह उनको पानी चाहिए तो वो मांग नहीं सकते। हम पानी पिलाते तो उनको आनंद होता है, हम उनको खाद देते तो आनंद होता है, हम उनके पास जाते उनको हाथ लगाते तो आनंद होता है। वो पानी अगर चाहिए उनको तो वो पत्ते उनके मुरझा जाते हैं और वो हमें बताते उनकी भाषा में। अभी वो हमारी जैसी भाषा बोल नहीं पाते, लेकिन जो किसान है उसको समझ में आता है कि वृक्षों को पानी चाहिए, वृक्षों को खाद्य चाहिए, उनको समझ में आता है, उनकी भाषा उनको समझ में आती है। पशु पंछियों की भी भाषा, जो सतत पशु पंछियों में रहते हैं ना, उनको समझ में आती है। अभी अभी जो अरण्य ऋषि मारुति चित्तमपल्ली, वे अभी नहीं रहे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उनको अरण्य ऋषि कहा गया। वो अरण्य में रहते थे, पशु पंछियों में रहते, ज़्यादा उनको अच्छा पसंद ये वातावरण होता। कई दिनों तक वो वृक्षों के सानिध्य में रहे और उन्होंने उनको पशुओं की भाषा, उनके विशिष्ट ऐसे संकेत उनको मालूम पड़ते थे, पंछियों की भी आवाज़ और उनका सुख दुख उनको समझ में आता था। ये अभी कुछ दिन हो गए सिर्फ, वो हमसे चले गए, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया। उनका भी चरित्र एक आध बार लेंगे। यानी उनको ऋषि कहा गया। ऋषि किसको कहा जाता है? जो संसार के उस पार है, उसको भी देखने की क्षमता उनमें होती है, उनको ऋषि कहा जाता है। ऐसे ऋषि यहाँ हो गए। ये पवित्र ऐसी भूमि है, वृक्ष वनस्पति है, ये जंगल है, जंगल में ही हम रहते हैं और मंगलमय वातावरण तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी ऋषियों की राह पर चल रहे हैं, ऋषि कन्याओं की राह पर चल रहे हैं। सभी को नमस्कार है, प्रणाम।